अभी परीक्षाओं में कैद है हमारा जीवन, मिलेगी फुर्सत तो जी लेंगे भी हम। कराने को बोर्ड की तैयारी, इंटर के बाद मैट्रिक वालों अब आपकी बारी। वेलकम टू यू इन ए क्लास फाउंडेशन। हाँ बाबू, क्लास 10th के मैट्रिक के 2025 के जो एग्जाम है आपके आने वाला कोई और ज्यादा दूर नहीं, 19 फरवरी को होने वाला है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं। बोलते कि क्या क्या पढ़े वही आएगा, स्मार्ट वर्क उसको बोलते हैं जिसमें क्या क्या आएगा, कहाँ से आएगा, कितने मार्क का आएगा, कौन सा टॉपिक का आएगा, ये सब का मंथन आपके लिए मैं मेहनत करके लाया हूं। जहां हम फिर किस चीज का गम। आ जाओ बाबू, 19 फरवरी को तैयारी के लिए मैं आपको उड़ान देने के लिए आपके लिए तैयार हूं। याद रखना, हम लोग का अहिंदी नन हिंदी की तैयारी के लिए, नन हिंदी बिहार बोर्ड के मैट्रिक के दो तरह के हिंदी होते हैं, एक होता है नन हिंदी, एक होता है मेन हिंदी। नन हिंदी जो 19 फरवरी को एग्जाम है उसकी बात में बच्चा याद रखना, 100 में से सिर्फ और सिर्फ 50 करना होता है। यहाँ तक बात तो 100 नंबर में से कोई 50 करना होता है, बिल्कुल याद ही है, 100 नंबर के एग्जाम में से कोई 50 करना होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। अब बहुत बेकरार होंगे इसीलिए आप आए होंगे वीडियो पे, ठीक है। जैसे गद्यांश में से कौन सा गद्यांश आएगा, निबंध कितने नंबर का आएगा, आवेदन कितने नंबर का आएगा, पत्र कितने नंबर का आएगा, सबके बारे में बारी बारी से बात करते हैं। याद रखना यहाँ पर बाबू, आपके 50 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे। हाँ बाबू, सिर्फ 6 सवाल आपके। उसमें पहला रहेगा गद्यांश, जिसको आप पैसेज बोलते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन भी आपका गद्यांश ही रहेगा, तीसरा रहेगा निबंध, चौथा पत्र या आवेदन में से कोई एक, फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न कुछ रहेगा, फिर व्याख्या, फिर रहेगा भावार्थ। अब कितने क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा उसके ऊपर बात करते हैं बाबू, ठीक है। गद्यांश पैसेज में याद रखना, पहला क्वेश्चन में 2 गद्यांश रहेगा, 2 में से कोई एक ही करना रहेगा, 2 में से कोई एक ही करना रहेगा, ये हो गया आपका 10 नंबर का। दूसरा गद्यांश में भी 2 पीस दिया रहेगा, 2 में से कोई एक गद्यांश यहाँ पर भी करना रहेगा, ठीक है बच्चा। यहाँ हो जाएगा आपका 10 नंबर का, यहाँ गद्यांश हो गया। और सर निबंध, जिसको इससे बोलते हैं, हाँ बाबू 4 में से, और कौन सा इससे आएगा वो भी इसी वीडियो में आपको मिलेगा। अब सब्र करिए थोड़ा, ठीक है। निबंध में याद रखना, ये भी आपका 4 में से कोई एक करना रहेगा, 10 नंबर का निबंध हो गया। फिर पत्र और आवेदन हो गया 5 नंबर का एक, ठीक है बाबू, कितना हो गया 5 नंबर का एक। और अति लघुत्तरीय जो है सिर्फ और सिर्फ 5 बनाना रहेगा, 10 पीस में से कोई 5 पीस। मेले में जाके क्या खरीदा, अमीना क्यों उदास थी, करमवीर की पहचान क्या, ये छोटे छोटे सवाल रहेंगे, कोई 5 बनाना रहेगा 10 में से। क्या समझे, तो ये हो गया आपका 5 गुने 2, ये हो गया आपका 10 नंबर का सवाल। और याद रखना लास्ट नंबर व्याख्या में या फिर भावार्थ में, ये 2 रहेगा छठा नंबर के क्वेश्चन में, 2 पीस क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई एक बनाना रहेगा 5 नंबर का, कोई एक 5 नंबर का। बोलिए सर ये व्याख्या भाव और जनरली बाबू सेम ही है, लाइन दे दिया ना, जैसे चुनौती बच्चे को परिपक्व बनाती, इस कथन की व्याख्या करें। या फिर कोई एक आपको कविता दिया रहेगा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, इसका आप बताइए व्याख्या करें या फिर भावार्थ लिखें। इसको आप दोनों में से कोई एक करना रहेगा। बारी बारी से देख लो, गद्यांश 10 नंबर, 2 गद्यांश 20 नंबर, निबंध 30 नंबर, 30 नंबर यहीं पर हो गया, एक 5 नंबर का आवेदन हो गया, अति लघुत्तरीय 10 नंबर, 10 10 20 10 30 10 40 45 और 5 नंबर लास्ट व्याख्या या भावार्थ में एक कर लेना। 50 नंबर की कंप्लीट यहाँ पर 50 नंबर की तैयारी यहाँ से आपकी हो जाएगी। अब क्या क्या आएगा फटाफट देख लो, लेकिन याद रखना बने रहना वीडियो में, लास्ट में आपको वो तरीका मैं बताऊंगा जिससे ऑब्जेक्टिव भी 50 में आप 50 कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना बच्चा। अब यहाँ देख लो बाबू, सब्जेक्टिव में जो था गद्यांश जो था 2 तरह के गद्यांश है, 10 नंबर का एक गद्यांश, 10 नंबर का एक गद्यांश। और हर एक गद्यांश हर एक पैसेज में याद रखना 2 पीस रहेगा, पहले क्वेश्चन में भी 2 पीस, दूसरे क्वेश्चन में भी 2 पीस, दोनों में से कोई एक। गद्दा ये सर यहाँ पर निबंध जो होता है, निबंध जिसको इससे बोलते, इसमें किसकी तैयारी करें मैं बता रहा हूँ बाबू। यहाँ पर निबंध में जनरली ना हमारे टाइम से और आपके टाइम तक, आने वाला टाइम तक यही होने वाला है। या अपना कोई अपना प्रिय, जिसको बोलते हैं आपको प्रिय मतलब पसंदीदा में आपको याद रखना पुस्तक हो जाएगा, पसंदीदा आपका हो सकता है शिक्षक हो गया, पसंदीदा आपका खेल हो गया जिसपे क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, प्रिय वाला हो गया, ठीक है, पसंदीदा वाला, फेवरेट वाला। इसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, आपके कोई गैजेट के ऊपर बात करें, जैसे आपका हो गया इंटरनेट, ठीक क्या हो जाएगा, इंटरनेट हो गया, या इसके बाद हो सकता है टेलीविजन हो गया, क्या समझे, ये सब चीज के बारे में हो गया। और एक और जो होगा लास्ट में होगा वो है त्योहार, किसके ऊपर हो, त्योहार के ऊपर। त्योहार में क्या होगा, दीपावली हो गया, ईद हो गया, छठ हो गया, क्या समझे, इसके ऊपर आ गया। ये जनरली आपके 4 में से एक रहेंगे, यहीं से 4 में से क्या हो गया, तीनों टॉपिक से एक एक करके रहेंगे। एक कोई हो सकता है दहेज प्रथा के बारे में हो गया, या कह सकते हैं बाल विवाह हो गया, ये सब चीज के बारे में आ सकता है, ठीक है, हमारे जो समाज में जो चल रहे परेशानी उसके ऊपर। ये तीनों चारों टॉपिक को देख लो तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से टकरा ही जाएगा। निबंध आपके 10 नंबर की तैयारी ऐसे हो जाएगी। मैं हालांकि सेपरेट वीडियो इस बना दूंगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आगे चलते बच्चा हम, ठीक है। वो है आपका पत्र या आवेदन में पर्सनली बोलवा, वो पत्र को नहीं लिखना, आपके कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश में था आपका लेटर, उर्दू में आपका था क्या बोलते खत था, उसको लिखने की अवॉइड करने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। आवेदन का मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आप देखना 5 मिनट में तैयारी हो जाएगी, 5 से 5 आप कैसे लाओगे। लिख तो सब लेते, नंबर नहीं आता लैंग्वेज में, तो क्या क्या गलतियां नहीं करना है जिससे आपका मार्किंग कट जाए आपका, ठीक है। तो आवेदन में हो सकता है वही आपका ना प्रिंसिपल साहब जो होता है आपका जो हेड मास्टर जिसको बोलते हो, जिसको बोलता हूँ प्रधानाध्यापक, किसके ऊपर, प्रधानाध्यापक,
प्रधान अध्यापक जो होता है हेड मास्टर, उसके ऊपर पूछ दिया जाए कि प्रधान अध्यापक एक आवेदन लिखे जिसमें आपके हो सकता है पुस्तकालय की कंडीशन खराब हो उसके बारे में, या 5 दिनों की छुट्टी के बारे में, या निर्धन छात्र कोष से आपके पूरे परीक्षा शुल्क माफ करी जाए। ये आज तक का फेवरेट टॉपिक है जो पूछा गया है, इसी के ऊपर आवेदन घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, वह आपका अति लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट टाइप। ये आपको पूछा जाएगा 10 में से ना कोई 5 पीस, 10 में से कोई 5 पीस। याद रखना, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, वो होगा 10 नंबर का। अति लघु उत्तरीय से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कहां से क्वेश्चन आएगा? डायरेक्ट चैप्टर से बच्चा, आपका जो 23 को चैप्टर है ना, उसमें से डायरेक्ट कर्मवीर की पहचान क्या है, क्या समझे, ईदगाह कहानी से आपने क्या सबक सीखा, अमीना क्यों उदास थी, क्या समझे, इस फल के पेड़ से क्या फायदा होता है, बेसिक बेसिक एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन। हुंडरू का जल प्रपात से रह सकता है। ये आपको 10 में से कोई 5 करना रहेगा, बहुत आसान रहेगा, मैं बता दूंगा। ऑब्जेक्टिव सेशन में ही, सब्जेक्टिव सेशन में आप इजिली कर सकते हो। जनरली कोशिश करना लॉन्ग टाइम 10-10 नंबर का जो गद्यांश था या फिर आपका निबंध था, ये सब नंबर आपका नहीं कटे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप आ जाओ बच्चा, वो है आपका सब्जेक्टिव का 6ठा नंबर पोर्शन। व्याख्या में मैं हालांकि पहले बता चुका हूं, चाहे व्याख्या जिसको एक्सप्लेन करना, भावार्थ, इसके मतलब उसका, इसको उर्दू में तसरीह बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, पूरी तरीके से बताइए इसका कहने का क्या मतलब है। 2 लाइन दिया रहेगा, उसका मतलब बताइए, क्या समझ, जैसे 2 लाइन दिया रहेगा उसका भावार्थ पूछ देगा। भावार्थ जैसे 2 लाइन दिया, तू जिंदा से मैंने जैसे बताया था अभी, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, इसका क्या भावार्थ है। इसको बनाने का मैं तरीका बताऊंगा, कैसा भी भावार्थ दे दे, आपको बस चैप्टर का नाम याद है, राइटर जिसको बोलते हैं हम लोग कवि, या फिर आपके रचयिता का नाम याद है, अब उसको बना लोगे। भावार्थ करने का ट्रिक है, 5 में 5 नंबर। ये आपका जो पूछा जाएगा ना, याद रखना, व्याख्या या फिर आपका भावार्थ, ये 5 नंबर का, हालांकि 45 नंबर उधर हो गया, 5 नंबर ये हो। भावार्थ पूछे, आप जो है ना बिना याद किए भी उसको एक्यूरेट करके एग्जामिनर से पूरा 5 नंबर छीन सकते हैं। यहाँ तक सब्जेक्टिव की तैयारी हो गई, कैसे कैसे गद्यांश था, कैसे निबंध था, कैसे आवेदन था, क्या समझे, कैसे अति लघु उत्तरीय, कैसे आपका लास्ट में जो है व्याख्या या फिर भावार्थ था। यहाँ तक सब्जेक्टिव हो गए। अब जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आपको मैंने शुरुआत में ही रिमाइंड किया था, अब वो घड़ी आ चुकी है, वो है आपका ऑब्जेक्टिव बाबू। ऑब्जेक्टिव, हाँ बाबू, इसको वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वस्तुनिष्ठ। ये आपका अहम रोल रखता है। सब्जेक्टिव में आप लिखोगे तो स्टेप मार्किंग भी हो जाएगा, लेकिन इसमें बुआ नहीं कहावत है, एक लटकल तो गेल बेटा, वही है बुआ, 1 मिस्टेक गेम इज ओवर, 1 मिस्टेक गेम इज ओवर। ये 100 में से ना, 100 में से कोई 50 करना रहेगा आपको। ये तो बात सही है सर, लेकिन कहां से रहेगा इसमें क्वेश्चन? आपको याद रखना 23 पीस आपके चैप्टर दिए गए, उसी चैप्टर के जो उसके मेन जो होते हैं पोएट हो गए, याद रखना लेखक जो है, चैप्टर का जो लेखक है, लेखक और वही जो कविता लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कवि बोलते हैं। ये आपका 23 का 23 चैप्टर को आपको याद रख लेना, इसको रामबाण समझना। 23 चैप्टर याद करोगे, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कहीं कहीं हेल्प मिलेगा, इसको तो याद ही करना। जैसे तू जिंदा है किसने लिखा? शंकर शैलेंद्र ने लिखा। बच्चे की दुआ किसने लिखा? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा। ये पता होनी चाहिए आपको, सब्जेक्टिव में भी हेल्प हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का मैक्सिमम यहाँ से रहेगा। अब व्याकरण तो बचपन से पढ़ते होंगे ना आप, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब आएगा, उपसर्ग आएगा, प्रत्यय आएगा, संधि आएगा, समास आएगा, बेसिक बेसिक। तो 50 में से याद रखना, 50 में से जनरली देखा जाए, मेरा पर्सनली मैंने जो ऑब्जर्व किया आपके 2024 का पेपर, याद रखना 20 से लेके 25 पीस ना आपके व्याकरण से ही रहते हैं। 20-25 व्याकरण, अब बाकी बचा हुआ जो है, बचा हुआ 75, 75 से लेकर के 80 को जो रहेगा आपका बुक से रहेंगे, जिसमें हो सकता है पूछ दे शंकर शैलेंद्र के बारे में, जन्म कहाँ हुआ, शंकर शैलेंद्र जो क्या लिखे हैं। कभी आपका चैप्टर का राइटर का नाम दिया रहेगा, चैप्टर पूछ देगा, चैप्टर दिया रहेगा तो राइटर पूछ देगा। यहाँ से आपको जनरली आपके ग्रामर जिसको बोलते हैं, व्याकरण 20-25 रहेंगे, और 75 से 80 पीस ना, 75 से 80 पीस जो है आपके ना बुक से रहेंगे। तो याद रखना, करना आपको 50 ही है यार। याद रखना, आपको ग्रामर, कुछ किसी का ग्रामर अच्छा होगा वो बुक को कम पोर्शन को टच करेंगे, जिसका बुक अच्छा होगा ग्रामर टच मत करना, 100 में से 50 ही करना रहेगा। याद रखना ये तरीका जितना भी था आपका, ये जितना भी था आपका, पूरी प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर तैयारी, स्ट्रेटेजी मैंने शुरू में ही बताया था। कुछ स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी नहीं होते हैं, स्मार्ट तरीके से हमारा स्ट्रेटेजी होता है, हमारा तरीका होता है। क्या समझे कि हम लोग निशाना लगाएंगे एग्जाम में कि क्या क्या पूछ रहा है, कौन सा चैप्टर का क्या आ रहा है, यही मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है। हर एक एग्जाम में आप अगर प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर फोकस कर लोगे ना, तो याद रखना आपका, चाहे उर्दू हो आपका, चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी आप अच्छा खासा कम टाइम में कर सकते हैं। मैं लास्ट लाइन आपके लिए डेडिकेट करना चाहूंगा कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, आज कर ले खुद पे भरोसा और फिर देख होता है क्या।